Hello, today we are starting with unit number 5, Engineering Ethics and Social Experimentation. In this case, our first topic is Need of Engineering Ethics, that is under lecture number 1. So up till now we have seen what is meant by ethics. So you know that this word ethics is derived from a Greek word ethos, and the meaning of ethos is a character or behavior. It's all about आपके आचार कैसे है, आपके विचार कैसे है, और आपकी नीति कैसी है. ठीक है. तो इसके बारे में जो भी ज्ञान है दैट कम्स अंडर एथिक्स. तो इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग वर्ड्स दिए हैं यहाँ पर. द फर्स्ट वर्ड इज़ इंटीग्रिटी, द सेकेंड वर्ड इज़ एथिक्स, देन ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट. So all these constitutes for ethical decisions. Okay, so it is a study of general nature of morals and of the specific moral choices made by the person. अब choices क्या होता है? choices होगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या good है, क्या bad है. So this is the study of all these things, and it is a set of standards or codes derived from the human reasons, where experiences which are experiences by human actions and are determined as right or wrong. तो इसमें क्या है कि आपका इसका मीनिंग होता है इथॉस. इथॉस एक ग्रीक वर्ड है और वहाँ से डिराइव्ड हुआ है एथिक शब्द. एंड हमारे वो आचार और विचार के बारे में, अच्छे या बुरे के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में वो हमें ज्ञान देता है. ये हमें सिखाता है ये वर्ड. Now if you are coming to the next point is engineering ethics. If you look at this particular word कि ethics, तो हमें पता चल गया कि ethics क्या है, कि it is some sort of you know what is good, what is bad, what is right, what is wrong. It's all about all these things. And this ethics we have to also follow in the engineering. When engineers get the job, they have to follow this type of ethics in their profession also. So engineering ethics is the activity and discipline aimed at understanding the moral values. तो even though if you are working in a very good organization और multinational company, तो हमें वहाँ पर moral values को follow करना पड़ता है. In the engineering profession वहाँ पर जो भी कुछ moral issues आते हैं उसको हमें resolve करना पड़ता है, और moral judgments को हमें justify करना पड़ता है engineering ethics में. ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, मॉरल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज कनेक्टेड विद द इंजीनियरिंग. तो इसका हमें ध्यान रखना है कि इंजीनियरिंग एथिक्स में हमें मॉरल वैल्यूज़ को समझना है, उसको इंजीनियरिंग प्रोफेशन में यूटिलाइज़ करना है. जो भी कुछ मॉरल इश्यूज़ होते हैं उसको हमें रिजॉल्व करना है, और जो भी कुछ मॉरल जजमेंट होंगे उसको जस्टिफाई करना है. और इस जस्टिफिकेशन से, जजमेंट से हमें जो प्रॉब्लम्स है, मॉरल प्रॉब्लम्स और कोई जो इश्यूज़ होते हैं रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग, उसे सॉल्व करना है. ये होता है इंजीनियरिंग एथिक्स. नाउ इफ़ यू आर लुकिंग टू दिस पर्टिकुलर पीपीटी, यहाँ पर अब एथिक्स का अर्थ आपको तो पता चल गया. ठीक है. यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए, जैसे इंटीग्रिटी है, मॉरल वर्ड है, प्रिंसिपल है, देर इज़ वर्ड ऑनेस्टी, देर इज़ वन वर्ड राइट, देर इज़ वन वर्ड फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्शियस, चॉइस, ऑनर, वैल्यू. वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, किसी भी है ना, या जिसको हम बोलते हैं कि प्राइस, मूल्य, या हम उसको बोल सकते हैं वैल्यू. इंटीग्रिटी का मतलब एक्चुअली होता है अखंडता, लेकिन यहाँ पर हमें इन केस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ हमें कंसिडर करना है कि इंटीग्रिटी इज़ रिलेटेड विथ सम व्हाट ऑनेस्टी एंड सच्चाई या प्रामाणिकता, जिसको हम बोल सकते हैं. मॉरल्स मतलब नीति. प्रिंसिपल्स यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल शब्द हम जिसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो
very important. And in case of engineers, there is we have to follow the principles and guidelines uh, into the profession also. Honesty is also a very important thing when you are designing any product or when you are in the um, any professional organization. Okay. Right. What is right? यू नो सो राइट का मीनिंग ये हो सकता है कि अधिकार, जिसको बोल सकते हैं कि इट इज़ माई राइट। ओके। उसके बाद फेयरनेस है, जिसको हम बोल सकते हैं कि निष्पक्षता, जिसको हम बोल सकते हैं जिम्मेदारी यहाँ पर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्शियसनेस मतलब सत विवेक बुद्धि, जिसको बोल सकते हैं चॉइस, मतलब एक हमें एक ऑप्शन होता है। ऑनर, values and integrity. So engineers are expected to exhibit the highest standards and honesty and integrity, higher standards of honesty and integrity. uh, तो हमें वेन एवर यू आर गोइंग इन टू एनी पर्टिकुलर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहाँ पर हाईएस्ट स्टैंडर्ड हमें ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को देना है। ठीक है। और इंजीनियरिंग हैज़ अ डायरेक्ट एंड वाइटल इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल। जैसे कि आप देख सकते हो कि एवरीवेयर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अराउंड अस। हम हमारे आजू बाजू में यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल है, लैपटॉप है, टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन्स है, रेफ्रिजरेटर है। वी ऑल आर सराउंडेड विद द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स। तो इन सारी चीज़ों का हमारे लाइफ पे बहुत बड़ा असर होता है। अकॉर्डिंगली द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंजीनियर रिक्वायर्स, जो भी इंजीनियरिंग प्रोफेशन में सर्विसेज आते हैं और उसमें आता है ऑनेस्टी, आता है इम्पार्शलिटी, आता है फेयरनेस होना चाहिए, उसमें इक्विटी होनी चाहिए, एंड उसमें पब्लिक हेल्थ का हमें पब्लिक हेल्थ के बारे में सोचना है, सेफ्टी के बारे में सोचना है, और वेलफेयर के बारे में, पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचना है। तो ये सारी चीज़ें हमें एज एन इंजीनियर इम्प्लीमेंट करनी है व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट और व्हेन वी आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। दस एथिक्स इज़ इंटीग्रल। इसीलिए ये जो सारे शब्द आते हैं ना, तो ये सब मिला के इसको इंटीग्रेट करके हम एथिक्स को फॉलो करते हैं। दिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इंजीनियरिंग, एंड in this way we can solve the engineering problems in the professional life. So if you look at this approach, actually if you look at this particular thing, there are basically two types of engineering approaches. The first approach is micro ethics. माइक्रो का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल इन दिस पर्टिकुलर दिन, एंड सेकेंड पार्ट इज़ मैक्रो एथिक्स। तो अगर आप देखोगे तो माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, छोटे साइज़ में होता है माइक्रो का मतलब, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज इन द साइज। सो माइक्रो इथिक्स इज़ डीलिंग विद द डिसीजन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल। माइक्रो इथिक्स इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के बारे में है, डिसीजन के बारे में है, प्रोफेशनल डिसीजंस एंड प्रॉब्लम्स एंड कंपनीज डिसीजंस एंड प्रॉब्लम्स. So if you are dealing with the decision of individual professional companies or problems related with individual professional and companies, so this comes under the micro ethics. And second one is macro ethics. तो macro ethics जो आता है it is related with the global issues, collective responsibilities of the group, professional societies and consumer groups. इट इज़ एट द रीजनल और नेशनल लेवल. तो मैक्रो इथिक जो होता है वो रीजनल या नेशनल लेवल पे होता है. इट इज़ रिलेटेड विद, इट डील्स विद द सोसाइटियल प्रॉब्लम्स, मे बी फॉर एग्जांपल global issues, collective responsibilities of the groups, and professional societies and consumer groups. Okay, so all this comes under the approaches of engineering.